Hello students, today I will discuss on a topic forces between multiple charges। देखिए हम लोग चार्ज से रिलेटेड बेसिक टॉपिक हमने स्टडी किया है, दैट वाज द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वहाँ हम देख पाते हैं कि दो चार्ज के बीच में किस तरह से फोर्स एग्जिस्ट करता है और वह फॉर्मूला हमें मिलता है F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2/R²। देखिए लेकिन अगर एक से ज़्यादा चार्ज हो, जैसे अगर हम समझ सकते हैं यह एक चार्ज है और इसके अलावा और भी चार्ज है जो इसके सराउंडिंग में है, तो इन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। मान लिया जाए एक चार्ज ये है, एक ये है और एक ये है, तो कहता है कि इस स्काई ब्लू वाले चार्ज पर इन रिमेनिंग चार्ज का क्या होगा। तो सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, ये भी उसे रिपेल करेगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, इसका एक नेट चार्ज बनेगा। और ये स्टेटमेंट कहता है द टोटल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेस। तो इसे हम लोग समझ लेंगे भी थोड़ा से। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग the total force on a given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges। देखिए सपोज अभी आप यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है देयर इज अ चार्ज प्रेजेंट हियर, दैट इज Q1। दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q2 और Q3। हम यहाँ पर तीन चार्ज पर आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, फिर हम इसे n चार्ज तक सिमिलरली लिख पाएंगे। फिलहाल सपोज इस Q1 पर Q3 और Q2 का क्या इफेक्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों सेम है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा, या पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो भी से रिपेल करता है, लेकिन हमें देखना है कि इस पर इनके वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। तो या उसे उधर पुश करेगा, जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन उधर होगा। हमने इधर एक फोर्स दिखाया है F13 क्यों, फोर्स एक्सर्टेड बाय 3/1। ठीक है ना, ये 3 है और ये 1 है, और इस वाले का डायरेक्शन है इस इधर, और उस फोर्स का डायरेक्शन होगा F12, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 2 ऑन चार्ज 1। तो ये एक डायरेक्शन बन गया। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, और वेक्टर दो अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करते हैं, इन दोनों का हम जो फॉर्मूला जानते हैं F1 इसको अगर हमारा रिजल्टेंट R होगा तो कैसे हमने पढ़ा था वहाँ पर A² + B² + 2AB cos थीटा। यहाँ पर F1 और F2 है, दिस इज F13, दिस इज F12। तो F13² + F12² + 2AB cos थीटा√, इससे हमें यह F1 मिल जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब जैसा कि स्टेटमेंट कहता है कि इस पर जो चार्ज लग रहा है वह वेक्टर सम होता है, फोर्सों सभी फोर्स का वेक्टर सम होता है, और वह फोर्स दूसरे चार्ज इस पर एक्सपीरियंस करते हैं। अगर नेगेटिव होंगे, क्योंकि यह पॉजिटिव है, नेगेटिव होंगे तो इसे अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव होंगे तो उसे रिपेल करेंगे। और हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग F1 = F12 + F13 + ... F1n। n पर क्या होगा कि हमने 3 दिखाया, लेकिन सपोज n चार्ज होगा, बहुत सारे चार्ज है। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय n चार्ज ऑन द चार्ज 1। ठीक है, सो अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ, साथ साथ हम लोगों ने जो कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया था F12, सबसे पहले हम लोग चार्ज 1 पर चार्ज 2 का क्या फोर्स लग रहा है उसे हम लोग लिखते हैं, दैट इज 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 R²। 1 2 का मतलब क्या है, यह डायरेक्शन जो है, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से R1 पोजीशन है, R2 है, R3 है, इसे हम लोग लिखेंगे R12। सो दिस इज R12², और यह क्या होता है, यूनिट वेक्टर, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट इज फ्रॉम 1। अब आप क्या करेंगे, हम नेट फोर्स देखना चाहते हैं इन दोनों का, Q1 Q2 के वजह से और Q3 के वजह से क्या लग रहा है। तो उसे हम लोग लिखेंगे टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज, और ठीक है, हम Q3 ही नहीं
क्यू एन तक मान लेते हैं कि इधर 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 उधर कहीं कहीं बहुत सारे चार्ज होंगे, सपोज क्यू एन है, और अभी आपको लगता है कि 2 3 ही दिखाना है तो आप इतना ही सा देख लीजिए। उसके लिए क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने 1 2 लिखा है, मतलब 1 पर 2 का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या फोर्स पड़ा, उसी तरह से 3 ने Q1 पर क्या फोर्स लगाया। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर, और यूनिट हो जाएगा R13 कैप। तो उस तरह से लिखेंगे। प्लस और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो उसको भी हम लोग उस तरह से बढ़ाते चलेंगे। Q1 तो सभी में कॉमन होगा, क्योंकि हमें देखना है कि Q1 पर बाकी चार्जेस का क्या इफेक्ट रहा। अगर n चार्ज की बात किया जाए तो यह बन जाएगा Q1 Qn डिवाइडेड बाय R1n स्क्वायर एंड यूनिट फैक्टर दैट इज R1n। इस तरह से एक फॉर्मूला सेट होता है, दैट इज द principle of superposition. So our final formula F1 that is expressed by Q1 due to all other charges, that is Q1, क्योंकि हम देख पा रहे हैं Q1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी जगह Q1 होगा तो Q1 कॉमन हो गया। 4πε0 वो भी कॉमन है, उसे बाहर निकाल दिया गया। ये Q2 2 3 4 5 टू n पहुँचा है, 2 से n तक वेरी किया है। तो ये हमारा जो देख पा रहे हैं ये समेशन का सिंबल है, एंड इट वेरीज। हमने यहाँ लिखा है Q के सामने I और R के सामने R1i स्क्वायर, और यहाँ पर भी I लिखा हुआ है। Here I वेरीज फ्रॉम 2 to n, सभी जगह आप देख पा रहे हैं 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 फाइनली n पहुँचा है। यह भी चार्ज 2 से स्टार्ट हुआ है, फाइनली n पहुँचा है। सो इस तरह से वी हैव प्रूव्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्रेशन। चलिए साथ साथ हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल और आसान होगा अभी आपको तुरंत समझना। सो क्वेश्चन इज देयर इज ए स्क्वायर शेप, और इस पर क्या है कि 4 पॉइंट है ABCD, एक पर प्लस Q है, B पर प्लस Q, C पर माइनस Q, D पर माइनस Q चार्ज प्रेजेंट है कॉर्नर पर इस स्क्वायर के, और हमें फाइंड करना है। सपोज देयर इज अ चार्ज, सपोज नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन है, वन चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज कैपिटल Q। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस Q ड्यू टू दिस 4 चार्जेस। क्या फोर्स लगेगा इस Q पर इन चारों की वजह से। तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, तो हमें जनरल आइडिया लगाइए। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। यह भी उसे पुश करेगा और यह प्लस भी से इधर पुश करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है। लेकिन हमें देखना है कि इस Q पर इस स्मॉल प्लस Q का क्या इफेक्ट हुआ, रिपल्सन या अट्रैक्शन, या इसे रिपेल करेगा। तो इस पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि इस Q पर कैसा फोर्स लग रहा है, इस पर नहीं, तो हम देख पाएंगे कि इस Q को इसने पुश किया, तो उसे हमने सपोज लिख दिया FA। अब क्या होगा, यह देखिए माइनस Q है, ये प्लस कैपिटल Q है, क्या होगा, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। तो FC का जो डायरेक्शन होगा, या C इसे पुल करेगा, इवन यह भी इसे पुल करेगा, लेकिन हमें अभी इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। सो हम लोग बात करेंगे कि इस कैपिटल Q पर इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बाय दिस, और हमने इसे लिखा FC। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव Q है और ये पॉजिटिव है ही है ऑलरेडी। इधर इसका क्या होगा, रिपल्सन होगा, एंड डायरेक्शन विल अलोंग द डायगोनल दैट वी हैव रिटन FB अकॉर्डिंग दिस। और FD का क्या होगा, माइनस है, और ये तो प्लस है ही है, अट्रैक्शन होगा, उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अब आगे देखिए इसके बाद क्या करना है। दो फोर्सेस इधर है, दो फोर्सेस इधर है, दोनों को हम लोग सम करेंगे। साथ साथ हमें और भी देखना है कि यह FB FD A और FC क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए जैसा हम लोग कूलम्ब्स लॉ में जानते हैं, 1/4πε Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यह जो R है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, सपोज A और Q, O जो पॉइंट O है, O उनके बीच का डिस्टेंस हमें जानना है। यह डिस्टेंस क्या होगा। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन स्मॉल a, या डायगोनल क्या होगा, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें फाइंड आउट हो जाएगा। दिस विल बी
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका हाफ करेंगे तो हमें ओ से ए मिलेगा, ए सी हो जाएगा यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम से, और उसका हाफ करेंगे तो हमें ओ ए मिलेगा। और ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बराबर में इंटरसेक्ट करते हैं। ये ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ए ऑल आर इक्वल, सभी का वैल्यू यही होगा। इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, वी गेट ए बाय रूट टू। चलिए अब हमें फाइंड करना है। अब देखिए साथ साथ क्या होगा कि ये जो है प्लस क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू के चार्ज का डिफरेंस है, ये प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, मैग्नीट्यूड सम सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होगा अगर नेगेटिव है तब पॉजिटिव के कंपेयर में। सो वी कैन राइट F1 FA इक्वल टू FB इक्वल टू FC इक्वल टू FD, और यह वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q into Q divided by distance is how much, this is the distance, so A by रूट टू स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज इन दोनों का जो एक चार्ज होगा एफ ए और एफ सी की वजह से, एफ बी और एफ डी की वजह से, दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, और एक नेट फोर्स इधर लगेगा। सपोज दिस फोर्स इज F1 ड्यू टू दिस टू फोर्स, तो नाउ F1 दैट इज इक्वल टू FD प्लस FB। देख पा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है इधर, और इसे हमने नेमिंग किया F1। अब यहाँ क्या करना होगा, हमने देखा सभी इक्वल है, तो यह फोर्स हो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल, ये बन जाएगा जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन A बाई रूट टू स्क्वायर, एंड दिस इज 2Q into Q। Similarly यहाँ पर हम देखेंगे एफ ए और एफ सी का एक इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं। सपोज दिस इज F2, सो दिस F2 इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी, एंड दिस इज इक्वल टू जस्ट दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2Q डिवाइडेड बाय A बाय रूट टू स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि हमें एक मिला F1, एक मिला F2, दोनों क्या है वेक्टर। अब दोनों का दो डायरेक्शन है, हम देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल है, या आप इसे कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बनने वाला है, ऐसे अगर सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, तो इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं। और इसका जो डायगोनल होगा वही इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। हम लोगों ने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे आप पैरेललोग्राम समझिए, और इसके बीच के एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यह भी आपको जानना होगा, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वे आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द F1 एंड F2 इज 90 डिग्री। सो फाइनली total force on Q is equal to रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2AB cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो हम लोग यहीं तक लिखेंगे, प्लस F1 का वैल्यू हमने देखा है क्या है, ये है, F2 का वैल्यू ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम एक साथ ट्वाइस कर देते हैं। सो दिस इज 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 into Q डिवाइडेड बाई A रूट टू स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्योंकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसे हम लोग F लिख सकते हैं, क्योंकि F1 F2 सेम है, इसे हम लिख पाएंगे 2F स्क्वायर, और स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, रूट 2F हो गया नेट फोर्स। अब हम इस F का वैल्यू जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है किसी एक वैल्यू को, यस यहाँ पर, इनसे हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, दैट इज इक्वल टू
ओके नो, F1 और F2 बैठाना है ना हमको। यहाँ पर दो फोर्सेस का सम होगा FA प्लस FC या फिर FB प्लस FD का, जिसका वैल्यू हमें मिला है यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों जगह से हम लोग किसी को लिखेंगे बोथ आर इक्वल, उसे हमने यहाँ लिख दिया √2। जो यहाँ देख पा रहे हैं फोर्स का वैल्यू हमने बैठा दिया 1/4 2Q/A/√2 स्क्वायर, इसी को हमने बैठा दिया है। इस √2 को का क्या होगा, स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ए का क्या होगा, ये A² बन जाएगा, 2 2 जा 4, वी हैव रिटन 4, √2 यहाँ पर दिख रहा है, Q डिवाइडेड बाई A²। तो इस तरह से यह आंसर फाइनली F फोर्स, दिस इज द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर शेप। तो इस तरह से यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और आप जानते हैं 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। एंड दिस इज एंड द वीडियो, थैंक यू।